हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और एक क्वेश्चन है यहाँ पे आयत से रिलेटेड, उस क्वेश्चन का समाधान करने वाला हूँ और इसमें बताऊँगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर बताऊँगा कि आयत के परिमाप या आयत की परिमिति कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर पाओ और बड़े ही अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर है। जी, एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करते हैं, एक आयत की रचना कर लेते हैं। आयत के बारे में आपको पढ़ा दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई जो है ये 10 मीटर है और ये चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है। यहाँ पे देखिए आयत हमने बना दिया है, यहाँ पे है लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, और हमने कहा था कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, यदि आप पहली बार जान रहे हैं आयत के बारे में तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये भी होगा 10 मीटर का और ये होगा 5 मीटर का। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, ये 5 मीटर का होगा। इतना बात आप समझ गए हैं। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। तो आइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिएगा, ये जो एरिया अंदर का है ना, ये एरिया आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ये लाइन से अंदर का जो भाग है वो क्षेत्रफल कहलाता है, यानी कि एरिया कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। चलिए, आयत का क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ पे होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं हमेशा याद रखेंगे, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आइए लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है 5 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई कितना है 10 मीटर और चौड़ाई कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5 दाही कितना होता है 50। ठीक है, तो 5 दाही 50, तो यहाँ पे हो गया 5 दाही 50। ठीक है, और देखिएगा ये मीटर है और ये मीटर है, तो मीटर को मीटर से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ पे 10 है। ठीक है, और चौड़ाई कितना है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो 5 दाही कितना होता है 50 हो गया। और ठीक है, और मीटर है तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर क्यों हुआ है, जैसे हम x में x गुने x करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि लिख देते हैं आपको इस तरह से 10 मीटर गुने 5 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 दाही 50 और इससे इसमें गुना हो गया तो क्या हो गया, m स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमने आपका क्या कर दिया है, निकाल दिया है।